सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राज जोशी स्वागत करता हूँ आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैथ्स और साइंस बनेगी अब आसान। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का मैथ्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3rd। उसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। A pair of linear equation in two variable is an algebraic equation with two variable, that is x and y, where each variables has degree of 1। तो दोनों वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। टाइपिकली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो बच्चों ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। मान लेते हैं मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो उनको कैसे लिखूंगा मैं? इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन, एक पहली और एक दूसरी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बच्चों, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन। अच्छा, मैं कंसिस्टेंट कब बोलूंगा इक्वेशंस को? जब उसके मेरे पास कोई सॉल्यूशन निकलेंगे। और सॉल्यूशन कब निकलते हैं बच्चों? हम सबको पता है, जब मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यानी जब मेरा जो जो लाइंस होंगी, या तो वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे कट दो एक एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, या वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, तो उससे कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी पॉइंट कह रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है उसे भी मैं आगे बताऊंगा, और ये सॉल्यूशन का केस कौन सा होगा उसे भी हम आगे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने एग्जांपल से स्टार्ट किया है। लेट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस दिए हैं। तो अब मुझे कैसे पता करना है कि इनसे यूनिक सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है, या नो सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है? जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, देखिए अब मेरे पास दो इक्वेशन अभी बनाई थी हमने। पहला केस बच्चों हमें पता है, पहला केस अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 हो जाए, तो हम कहते हैं हमारे पास जो लाइन है वो क्या है? वो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी वो दो लाइनें एक पॉइंट पे क्या कर रही होंगी? इस तरीके से कहीं पे कट कर रही होंगी। तो मैं कह सकता हूँ वो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। अगर ये वाले केस, ये वाली कंडीशन अगर बन रही है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा। उस केस में हम कह सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या होने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड केस होता है हमारे पास a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। जब ये कंडीशन होगी, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास लाइन होती है बच्चों पैरेलल। तो इस कंडीशन में लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी, तो एक लाइन और ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइन कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। और जब लाइन पैरेलल है, तो क्या इनके बीच में कोई सॉल्यूशन होगा? कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस केस में आता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस कब होता है? जब लाइन क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। थर्ड केस होता है बच्चों a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अगर सारे इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम कह सकते हैं लाइन कौन सी लाइन है? को इंसिडेंट। को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन कैसी लाइन होती है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। अगर एक लाइन ये है, तो इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन बन रही होगी ओवरलैप करते हुए। और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन निकले वाले हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वो होंगी इनफाइनाइट। तो उस केस में हम लिख देते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो तीन केस हमें पढ़ने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, कब बनती है? इस कंडीशन पे। पैरेलल लाइन इस कंडीशन पे, और कोइंसिडेंट लाइन इस कंडीशन पे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो
PYQs भी होंगे और जिससे आपके वो सारे डाउट्स भी क्या क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इस इक्वेशन के, दो इक्वेशन दिए मुझे यहाँ पे, इनके क्या सॉल्यूशन होंगे, क्या एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा ग्राफ की मदद से। जिसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले एक, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा वाई कितना है, वाई हमें -7 लेना है। पहला केस, ये मेरे पास 0 0, ठीक है, यहाँ y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, y यहाँ पे 7 कर लिया, यहाँ x 1 2 3 रख लेते हैं कुछ। ठीक है, अब सबसे पहला है, पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी बच्चों, ये वाली लाइन होगी। y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी, मैं एक पेन चेंज करता हूँ, ये होगी y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, ये है। y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी नहीं होगी बताओ, x एक्सिस के बिल्कुल एक्स एक्सिस में होते हुए जाएगी वो लाइन। ठीक है, दूसरा है y इक्वल्स टू -7। अच्छा -7 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ रहा है -7, तो y इक्वल्स टू -7 कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी नहीं होगी बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल्स टू 0 लाइन एक्स एक्सिस के अंदर बिल्कुल अंदर बनते हुए जाएगी, और y इक्वल्स टू -7 कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये दो लाइनें कैसी दिखाई दे रही है मुझे, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइन है या नहीं है। और अभी हम पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, पैरेलल लाइन के केस में आता है बच्चों नो सॉल्यूशन। कैसा होता है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये लाइन कैसी है, ये लाइन है पैरेलल लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A pair of equation 5x minus 15y and 3x minus 9y equals to 24/5 ये दिया है। सो इसमें हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन है, वो एक है, दो है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हम करते हैं, हमारे पास अभी हमने पढ़ा है a1 अपॉन में a2 हमने पढ़ा है ना। तो a1 हमारे पास क्या है 5, a1 5, b1 -15 और c1 कितना है 8, और a2 कितना हमारे पास, a2 है हमारे पास 3, B2 हमारे पास है -9 एंड C2 हमारे पास है कितना 24/5। तो करके देखते हैं, A1 अपॉन में A2, 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू -15 अपॉन में -9 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 24/5। अब ये इक्वल्स टू का साइन मैंने ऐसे ही लगाया है, चेक करते हैं क्या ये इक्वल आ रहे नहीं आया। तो ये कर जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 8 से कटेगा 24 3 टाइम्स, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो क्या आया 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 3। इसका मतलब ये तो तीनों इक्वल आ गए, और जब तीनों इक्वल आते हैं तो यहाँ पे होता है क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन गिव्स 3x plus 2kx 2ky equals to 2 and this are parallel, then the value of k। ओके, पैरेलल का केस है तो हम सबको पता है पैरेलल के केस में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ये होता है पैरेलल के केस में। सो a1 की वैल्यू है 3 अपॉन में a2 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास क्या है 2k, और b2 हमारे पास है 5। बच्चों इसकी जरूरत तो है नहीं आगे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, इसकी यहाँ पे, 5 इंटू थ्रू 15, और इसे करने की जरूरत तो है नहीं वैसे, 15 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2k, 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी 15 अपॉन में 4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, 2x प्लस 3y, 2x+3y इक्वल्स टू 16, और दूसरी इक्वेशन ली मैंने 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा कौन से,
मेथड से एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें या तो x को एलिमिनेट करना होता है या y को एलिमिनेट करना होता है। तो हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं x को एलिमिनेट करूँगा। पर जो एलिमिनेट कब होगा ये? जब इसका x का जो कोएफ़िशिएंट है, ये सेम बनेगा। तो x का कोएफ़िशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोएफ़िशिएंट 5 है दूसरी इक्वेशन में। तो ये इक्वल्स तो है नहीं। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन दोनों को 5 और 2 को इक्वल बनाना पड़ेगा। और ये इक्वल कब बनेंगे? ये इक्वल बनेंगे इनके दोनों के एलसीएम से। तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 5 से। और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने? 2 से। तो अब देखो क्या होने वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10x प्लस 5 तो 15y इक्वल्स टू 80 और ये बनेगा 10x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस का 12। अब क्या करने वाले हैं हम? अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये? 15 5 20 23 23y इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आएगा? 2 और 92 92 आ गया। तो y कितना हो गया? y आएगा 92 डिवाइडेड बाय 23। आई थिंक ये 4 टाइम्स कटेगा, 3 को 12, 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सो y आ चुका मेरा 4। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, तुम पहले वाली इक्वेशन में रख सकते हो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 16। कितना आएगा ये? 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 16। 2x की वैल्यू 16 माइनस 12। 2x कितना आएगा? 16 में से 12 माइनस करोगे तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया यानी x और y की क्या वैल्यू आ गई? 2 एंड 4। ठीक। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं? किसी एक को एलिमिनेट करते हैं या x और y को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का। x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 और दूसरी इक्वेशन ली मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मुझे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। किसी एक की वैल्यू यानी मैं किसी एक इक्वेशन से या तो मैं x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं और उसे निकालने के बाद किसी दूसरे इक्वेशन में उसे पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन से निकालना आसान लग रहा है मुझे। तो सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सो मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 5 माइनस वाई। अब इसको पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, उसे क्या कर देंगे? पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से कितना होगा? 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। सो अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ये y नेगेटिव में है तो मैं क्यों ना इसको राइट साइड भेज दूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू 8 प्लस 3y। अब 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा। 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 3y। सो y की वैल्यू क्या होगी? माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। y की वैल्यू आ गई -1। y कितना आ गया? -1। y आ गया -1। अब इस y को हम क्या करने वाले हैं? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इन इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, कहीं भी यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। सो क्या आएगा? x इक्वल्स टू 5 माइनस, ये था ना, एक मिनट, 5 माइनस वाई लिखा है तो 5 माइनस -1। सो 5 प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो मेरे पास y -1 आ गया, x कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये हैं बच्चों हमारे पास दो मेथड। वैसे तो एक और मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। बट हमारे पास जो मेथड जो सिलेबस में है, या एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। The father's age is 6 times his son's age। अब ये एज वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। बच्चे इनमें अक्सर कंफ्यूजन होते हैं, तो हम जो मैं कोशिश करूंगा बच्चों की कोई भी कंफ्यूजन ना हो इन क्वेश्चंस को लेके। ठीक है। सो द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें लेट कौन किसे करना होता है? लेट उसे करना होता है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। फादर की एज को बच्चे की एज से कंपेयर किया जा रहा है कि बच्चे की एज
का 6 टाइम्स है फादर की एज। तो जब तक मुझे बच्चे की एज नहीं पता होगी, जब तक मैं सन की एज नहीं पता है होगी, तो मैं फादर की एज को कैसे निकाल पाऊँगा? तो मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रेज़ेंट एज let the present age of sun be x year। मैंने सन की प्रेजेंट एज कितनी मानी है? x ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, सो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? फादर की प्रेजेंट एज को मैं क्या मान सकता हूँ? फादर के प्रेजेंट एज को मैं y मान लूँ, y मान लेते हैं, y ईयर। अब देखो, फादर को मैंने y माना है और सन को मैंने x माना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर की एज तो y है, तो y जो है 6 टाइम्स सन की एज, सन की एज x थी ना, तो y इक्वल्स टू 6x। ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस का मतलब है 4 ईयर लेटर, यानी 4 साल बाद। 4 साल बाद मुझे बताओ सन की एज क्या होगी? सन की एज क्या होगी? सन की एज अगर अभी x है तो 4 साल बाद उसकी एज x+4 होगी, नहीं होगी बताओ? और फादर कितने साल के हैं? प्रेजेंट में अगर फादर y है तो 4 साल बाद फादर कितने हो जाएंगे? y+4 होंगे, बिल्कुल होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगली कंडीशन क्या होने वाली है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। जो फादर की एज है y+4, वो 4 टाइम्स हो जाएंगे अपने सन की एज का। सन की एज कितनी है? x+4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो y+4 इक्वल्स टू 4x+16, ठीक है। अब आगे क्या सॉल्व होगा? इसे लिखेंगे 4x माइनस वाई, 4x - y प्लस 16 - 4 इक्वल्स टू 0। हमने सबको एक साथ शिफ्ट कर दिया है, सो 4x - y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये बने हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या निकालना है? दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू मुझे 6x दी है, तो मैं यहाँ पे y की जगह क्या रखने वाला हूँ? 6x रखने वाला हूँ। तो 4x - 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 4 में से 6 माइनस होगा, -2x इक्वल्स टू 12 उधर शिफ्ट करेंगे तो -12 हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी जो सन है वो कितने साल का है? 6 साल का है। सन की वैल्यू तो आ गई है, अब मुझे फादर निकालना है, तो फादर हम यहाँ रख देंगे ना फर्स्ट इक्वेशन में। सो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स था, x की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो फादर जो है 36 एज के हैं और बेटा है 6 साल का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, इजंट इट? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ब्लैंक पेज। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। अरे देख, उम्मीद कर रहा हूँ ये दिख रहा होगा। ये लिखा हुआ है देखो, 101x प्लस 102y इक्वल्स टू 304, और दूसरा लिखा है 102x प्लस 101y इक्वल्स टू 305। अब बच्चों अभी हमने सीखा कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। बट अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लगाऊंगा तो वो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं और टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम का यूटिलाइज करना है कि हम कैसे इन क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये दो इक्वेशन बनी है मेरे पास, पहली और दूसरी। इन दोनों इक्वेशन को एक बार तो हम ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ऐड, सबसे पहले हम करने वाले हैं ऐड। तो ऐड करने से क्या होगा? देखो, 101x में 102x ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100, 200, 300, 200, 203x प्लस 102 में 101 ऐड करोगे तो 200 यहाँ भी आएगा। 203y इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 3 दिन 600, 609। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 203 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 609।
अब 203 से डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई 609 डिवाइडेड बाई 203। ये बच्चों 3 टाइम्स कट रहा है, सो x प्लस वाई कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करके आ गया। अब हम करने वाले हैं इसे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। पहली बार तो ऐड करा, दूसरी बार क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, पहले में से दूसरा माइनस करो या दूसरे में से पहला माइनस करो, एक ही बात है। हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 102 में से 101 माइनस करोगे तो कितना आएगा? x बचेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 305 में 304 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूँ ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आ रहा होगा। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। हम बच्चों सॉल्व ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ, तो ऐड करने से क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना होगा? 2x, 3 प्लस 1 4। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 2 इधर डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x को हम किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। पुट x इन इक्वेशन सेकंड, सो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। मुझे y निकालना है, तो मैं y को इधर शिफ्ट करूंगा, 1 को इधर शिफ्ट करूंगा। 2 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, सो y कितना आएगा? 2 माइनस 1, 1 आ गया। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, देखो हमने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, उससे कितना आसान आंसर आ गया, कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगर तुम वो करते कि इसमें एलिमिनेशन डायरेक्ट सॉल्व करते या इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते, तो ये न जाने पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता। तो इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट अब बच्चों ये आते हैं 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन। ये भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब देखेंगे हम। A two-digit number is such that the sum of its digit is 12. When 36 is added to this number, the digit interchange their places. Find the numbers. अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे डील करेंगे? सबसे पहले हम एक 2 डिजिट नंबर को बनाएंगे। तो एक 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है, वो हम देखने वाले हैं। उसके लिए मैं लेट करूंगा, लेट द डिजिट let the digit at let the digit at the unit place be y। मैंने जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उससे मैंने y लेट किया है, एंड द डिजिट एट द टेंस प्लेस पे उस डिजिट को मैंने बोला है x। यूनिट प्लेस पे वो डिजिट मैंने y लेट किया है। एक 2 डिजिट नंबर है ना, टू डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस का डिजिट मैंने y लेट किया है, और टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने क्या लेट किया? x। सो अ 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। वो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा बच्चों? वो बनेगा 10x प्लस वाई। ये मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर बनेगा। देखो इसका टेंस यूनिट प्लेस y है और टेंस प्लेस क्या है? x है। तो एक 2 डिजिट का नंबर किस फॉर्म में दिखता है मुझे? 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a two digit number is such that the sum of its digit, इन डिजिट का सम x प्लस वाई कितना है? 12 है। इक्वेशन नंबर पहला हमने इसको मान दे रहा है। इनके डिजिट का सम कितना है? 12 है। व्हेन, अगला अगला स्टेटमेंट क्या है? व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर मतलब कौन से नंबर की बात हो रही है? ये 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। जब इस 2 डिजिट नंबर में मैं 36 को ऐड करता हूँ, ओके, 2 डिजिट नंबर में 10x प्लस वाई में जब मैं 36 को ऐड करता हूँ तो क्या हो रहा है? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब उस डिजिट ने अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज कर लिया मतलब y इधर आ जाएगा, x इधर आएगा। 36 ऐड करने से ये क्या बन गया? 10y प्लस x बन गया। जब मैंने इस 2 डिजिट नंबर में 36 ऐड किया तो इसने अपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब x वालों को x तरफ लेके जाओ, y वाले y तरफ। यहाँ से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 36।
इसे इधर शिफ्ट कर दे, इन दोनों को इधर ले आए। 10x में से x गया तो 9x बचेगा, y में से 10/9y इक्वल्स टू -36। अब यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -36। सो x माइनस वाई की वैल्यू 9 से 36 कट जाएगा, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। बच्चों वही इक्वेशन बनी है अभी फिर से। इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, एक +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x। अब 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x आ गया 4। अब इस x को हम रखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y हमारे पास आएगा। सो हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 12। सो y कितना आ गया, 8 आ गया। y 8 आ चुका है, x कितना आ चुका है, 4। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा मेरे पास, वो 2 डिजिट नंबर बनेगा 10 इंटू 4 प्लस 8 यानी 40 प्लस 8 48। तो मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होने वाला है, 48 होने वाला है। तो 48 इज दी राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर्स हैं, उनके डिफरेंस का हाफ 2 दिया है। दो नंबर है मेरे पास, तो मैं लेट कर सकता हूँ नंबर्स को। लेट let the first the number be x and the second number be y। और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ जो x है वो y से बड़ा है। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के डिफरेंस का हाफ, इनका डिफरेंस करो पहले और उसका जो हाफ किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ से पहली इक्वेशन में मान लेता हूँ। ठीक है, अगली कंडीशन देखो, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर मैंने x माना है। ठीक है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। यानी जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर का डबल जब मैं करूँ, उसको अगर उनको दोनों को ऐड कर दूं, सम, सम मतलब ऐड करो, किसका ऐड करो कह रहा है, द ग्रेटर नंबर का और किसके साथ, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। ये दूसरी कंडीशन दी है। अब ये दो कंडीशन आ चुकी है, अब इन्हें करते हैं सॉल्व। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर लेते हैं। तो x एलिमिनेट करना है तो माइनस, इस बार हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस। तो x से x प्लस एक्स माइनस कट जाएगा, 2x प्लस वाई, 2y प्लस वाई 3y। ये कितना आएगा 13 9। तो y कितना आ गया 9/3। y कितना आ गया 3। y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 में y की जगह 3 रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 7 आ गया। सो y कितना आ गया 3, x कितना आ गया 7। तो मेरे पास ये जो दो नंबर थे वो 3 और 7 आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। ये जो इस पे जो नंबर लिखे हैं, ये नंबर ऐसे ही लिखे हैं, ये पहले भी मैं ठीक करना भूल गया था, कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हम क्या कह रहे हैं, अगर हमने एक वन को नंबर है, 1 को ऐड किया न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। सो मेरे पास फ्रैक्शन को लिखने का कैसा तरीका है, बताओ फ्रैक्शन कैसे लिखेगा। फ्रैक्शन को तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा या एक्स अपन वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। सो मैं कह रहा हूँ लेट न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन है हमारे पास एक्स है, एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वाई है। सो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन मेरे पास एक्स अपन वाई बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में
1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। मैंने क्या किया, इससे पहले सिंप्लीफाई करा, इसे इधर मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। सो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया तो माइनस 1 और माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 2 आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया है, न्यूमिनेटर को सेम रखा है, डिनोमिनेटर में हमने अगर 1 ऐड कर दिया है तब कह रहा है ये क्या बन जाता है, 1/2 हो जाता है। तो 1/2 हो गया तो 2 की इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इक्वल्स टू इसकी इधर मल्टीप्लाई y प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। दोनों को कर देंगे हम सॉल्व, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब एलिमिनेट करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं तो क्या कर दूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। x में से 2x माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस x आएगा इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, x3 आ गया। अब x को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, तो कितना आएगा, ये पहली इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2, सो x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, वाई को इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस वाई, अभी 2 को इधर शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन में y फ्रैक्शन था ना, x अपॉन में y, तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 5, तो 3/5 हमारे पास वो फ्रैक्शन हो गया। ओके, ठीक है। अभी कुछ कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस डाउट को जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन, 217x प्लस 131y इक्वल्स टू इतना। अब मैंने अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, क्या करना है इन क्वेश्चंस में सबको पता है। देखो, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो 217x में 131x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 217x प्लस 131y प्लस 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 913 प्लस 827। ऐड करा, ये कितना आएगा, x वाले x तरफ ऐड होंगे, 7 और 1 8, 3 और 1 4, और 4 और 1 5, 548x प्लस 548y इक्वल्स टू कितना आएगा, 7 3 10, 2 और 3 1 4, 8 और 16 17, 1740। सो 548 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, 1740 डिवाइडेड बाई 548। अब बच्चों ये मुझे कैसे पता होगा कि ये मैं कितने टाइम्स कट करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यूनिट प्लेस को देखता हूँ सबसे पहले। क्या, यूनिट प्लेस। अब मैंने देखा यहाँ 8 है, अब इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो मुझे पता है कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड कर देता है इसे। तो ये यूनिट प्लेस में 0 है, यहाँ 8 है। अब 8 का टेबल में 0 कब आता है, 5 टाइम्स आता है, तो कंफर्म है कि ये नंबर इससे 5 टाइम्स तो कटेगा। तो मैं रफ में ट्राई करके देखता हूँ, तो ये 5 से जरूर कट जाएगा। यानी x प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास, 5। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई जब मैंने इसे क्या किया, ऐड किया। अब एक बार हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, 217x प्लस 131y माइनस 131x माइनस 217y इक्वल्स टू 913 में से 827 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो 217 में 131 7 में से 1 गया 6, और यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 86x, और यहाँ पे आएगा माइनस 86y इक्वल्स टू,
यहाँ कितना आएगा? 6 और 10 8 86। सो 86 कॉमन आएगा। 86 कॉमन आ गया। x माइनस वाई इक्वल्स टू 86। अब क्या होगा? 86 से कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस वाई आ गया 1। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास बहुत आसान बन चुकी है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब दोनों को क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। ऐड करने से कट जाएगा। 2x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x3 आ गया। x को किसी एक वन इक्वेशन में पुट कर दो। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आ गया। यानी x और y क्या आ चुका है? 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी। बच्चों अब मैं इतनी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी। क्या? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एक 10वीं क्लास के बच्चे से इतनी उम्मीद तो करी जा सकती है। तो अगर आपको ये प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी कितने क्वेश्चन है? एक और है, एक और है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है? वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसीलिए यहाँ तक इसे छोड़ते हैं। सो यहाँ तक देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।